Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Pehari here. It's your computer class. Today we will start our second lecture of chapter number 1, Networks and Communication. So the recap of lecture number 1 is what is the computer network, what are the components of computer network and types of computer network. हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं. ठीक है. So at the end of this lecture, the students will able to learn that what are the communication devices, what are the physical transmission medias and what are the cutting edge technologies. ठीक है. इस लेक्चर के एंड पे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या यूज है, और उसके अलावा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियाज कौन से हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या क्या है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस, hardware devices that enable communication between two or more computers devices are called communication devices. Most commonly used communication devices are dial-up modem and network interface card. कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है. वो हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान या डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं. ज्यादातर जो कॉमनली यूज होने वाली कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो दो हैं, डायल अप मोडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो डायल अप मोडेम क्या होता है, आप अपने घरों में देखें तो अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो एक DSL ब्रॉडबैंड डिवाइस आपके पास घर में पड़ी होगी. ठीक है. जिसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स ऑन होती हैं. घर में आप वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप के साथ वायर अटैच करके इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो वो डिवाइस क्या होती है, वो डायल अप मोडेम होता है. ठीक है. A device that allows the computer to send and receive information over the telephone line. देखें तो ये टेलीफोन लाइन से कनेक्शन मिल रहा होता है इस डिवाइस को. ठीक है. जिसके साथ आप एक PTCL भी अटैच कर लेते हैं और इसके अलावा आप इसको इंटरनेट ब्रॉडबैंड डिवाइस एज अ उसके तौर पर भी यूज कर रहे होते हैं. While sending the data, it modulates the digital data into the analog data. ठीक है. ये डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में चेंज करती है, डाटा को सेंड करते हुए. ठीक है. When an analog signal is received, it converts the analog signals into the digital signals back. ठीक है. जैसे इसको कोई चीज अगर ये एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है तो ये उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जब इसने डाटा को सेंड करना होता है तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. ठीक है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट द कंप्यूटर विद नेटवर्क. ठीक है. ये कंप्यूटर को, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये आपके सिस्टम में फिक्स्ड, मतलब लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर फिक्स होता है, और अगर आप का कंप्यूटर सिस्टम आप PC यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ये फिक्स होता है. ठीक है. अगर नहीं है तो आप लगवा लेते हैं इसमें. उसके अलावा ये नेटवर्क के साथ अटैच करता है आपके कंप्यूटर को, और हम इसको नेटवर्क एडॉप्टर भी कहते हैं. NIC allows the communication between computers via LAN as well as via internet. Okay? NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, वो कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए या हम नेटवर्क को ही यूज करते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ नेटवर्क ही यूज करते हैं जो कि लैन, मैन और वैन है. ठीक है. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान में तो हम ये नेटवर्क अडॉप्टर को यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो हम कम्युनिकेशन लैन के जरिए कर रहे हो या इंटरनेट के जरिए कर रहे हो. दूसरी बात ये कि इसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है. मींस कि अगर जो इसका सीरियल नंबर है, अगर एक सिस्टम में नेटवर्क अडॉप्टर जो लगा हुआ है और एक दूसरे सिस्टम में लगा हुआ है, तो उन दोनों का सीरियल नंबर जो है वो मैच नहीं करेगा, इनका डिफरेंट सीरियल नंबर होगा. इट सेंड, रिसीव एंड कंट्रोल डाटा ऑन द नेटवर्क. ठीक है. ये सेंड करता है, रिसीव करता है और डाटा को कंट्रोल करता है नेटवर्क पर रहते हुए.
Physical transmission media, the mean through which the data is transferred from one place to another. It is also known as the guided media. ठीक है, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये वो जरिया है जिसके जरिए ये वो जरिया है, सॉरी, ये वो मीन है जिसके जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। हम इसको गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और ज्यादातर जो यूज होने वाले फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियाज हैं वो तीन हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियाज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पुरानी यूज होने वाली सिंपल और इनएक्सपेंसिव मीन्स के इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती अगर हम इसको परचेज करें तो। रेकमेंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स के जैसे कि आप लैंड में देखें तो उसकी रेंज बहुत कम थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये ट्विस्टेड पेयर केबल को हम यूज करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। Each pair of wires are twisted together to reduce noise. देखें तो यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स हैं वायर के। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पेयर्स हैं और इसमें देखें कि हर पेयर में जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट है, मीन्स कि वो बल खा रही है। ठीक है, तो ये इसलिए होती है इस तरह से, ट्विस्ट इसलिए कर रही होती है कि ये नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, मीन्स कि इसके अंदर इंटरप्शन ना आए। इट इज इजी टू इंस्टॉल, इसको लगाना बहुत आसान होता है। इट मोस्टली यूज इन द लैन नेटवर्क्स, ये ज्यादातर लैन नेटवर्क्स में यूज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो लैन नेटवर्क होता है उसकी रेंज सबसे कम होती है 10 किलोमीटर तक, तो इसलिए हम इसे मोस्टली लैन नेटवर्क में यूज करते हैं। कोक्सियल केबल made by copper wire covered by insulating material. Some cables that we use for the cable television. देखिए आपके घर में केबल का कनेक्शन हो तो आप उसकी वायर देखें कभी, तो उसमें आपको इस तरह की ये वायर नजर आ रही होगी। जो घरों में केबल नेटवर्क के लिए जो हम वायर यूज कर रहे होते हैं टीवी के साथ या एलसीडी के साथ, तो ये कोक्सियल केबल वायर होती है। कभी आप उसको देखें तो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, कॉपर वायर इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये देखें तो इसका एक इस तरह का कवर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक कार्बन पेपर टाइप, ठीक है, इस तरह का एक होता है और उसके अंदर नेक्स्ट ये वायर। फाइबर ऑप्टिक केबल मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन मीडियम, ये सबसे ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन मीडियम है। ठीक है, मेड फ्रॉम थिन ग्लास स्ट्रैंड्स विच आर स्लाइटली थिकर देन ह्यूमन हेयर। ठीक है, ये ह्यूमन हेयर से थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन ग्लास स्ट्रैंड्स होता है, मीन्स के अंदर शीशे की बारीक बारीक नालियां होती हैं। ठीक है, द कोर इज सराउंडेड बाय द ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग दैट रिफ्लेक्ट द लाइट इनवर्ड। ठीक है, जो ये ग्लास की जो शीशे की बारीक बारीक नालियां होती हैं हम इसे क्या कहते हैं? क्लैडिंग। ठीक है, ये क्या करती है? ये लाइट मीन्स के जो जो डाटा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके दोबारा अंदर ग्लास के ही धकेल देती है, मीन्स के वो बाहर नहीं निकालती। इस तरह से डाटा की इंटरप्शन नहीं होती, डाटा लॉस नहीं होता, तो डाटा सेफ एंड साउंड अपनी पोजीशन तक, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक चला जाता है। मोस्टली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के आप कह लें तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि पढ़ाया मैंने आपको WWW वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए कह सकते हैं कि हम इसको फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, few of the cutting edge technologies in the field of networking and communications are as follows. कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है नेटवर्किंग की फील्ड में वो ये हैं: सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस एंड ब्लूटूथ। सेलुलर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकमेंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन आप देखें तो आप डाटा कनेक्शन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, या डाटा कनेक्शन जब ऑन करते हैं तो इसमें क्या है,
आपको कोई वायर वगैरह नहीं लगानी पड़ती, आप उसके जरिए इंटरनेट यूज कर लेते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर लेते हैं। मीन्स कि अगर आपने डाटा कनेक्शन के बगैर भी फोन के जरिए आपने किसी को कॉल करनी है तो आप कॉल करते हैं तो वो सेलुलर कम्युनिकेशन ही हो रही होती है। यूज हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा, ठीक है। ये डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को यूज कर रहा होता है। यूज बाय मोबाइल कम्युनिकेशन, मोस्टली ये मोबाइल कम्युनिकेशन में ही यूज होती है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वैन टाइप नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है और इट अलाउज रेडियो टीवी ट्रांसमिशन टू बी सेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप देखें तो आपके पास टीवी पे लाइव मैच आ रहा होता है तो किसके जरिए आ रहा होता है, वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही होती है। मीन्स के दुनिया के अगर एक हिस्से पे मैच लाइव चल रहा है और उसी टाइम ही वो उसको कैप्चर करके वीडियो में लाइव दिखा रहा है तो वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए होता है। इंटरनेट एक्सेस, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग एंड आर सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कुछ कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं कि जैसा कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, कि मौसम की सूरत हाल देखने के लिए, तो ये सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है इसमें। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, satellite based navigation system used to determine the geographical location of a person or object, Google Maps, vehicles, etc. ठीक है। आप देखें तो जीपीएस क्या है, आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए हम जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस हर मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि आजकल लोग ट्रैवल करने के लिए मैप को यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स कि किसी को नहीं पता कि उसने किस मतलब रास्ते से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है, तो वो मैप को इस्तेमाल करते हुए वो इजीली उस जगह पर चले जाते हैं। तो गूगल मैप्स और व्हीकल्स इसकी कॉमन एग्जांपल है। ब्लूटूथ, ये आपके मोबाइल्स में भी होंगे, आपने यूज भी किया होगा। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है एक चीज, तो ये डेवलप टू एलिमिनेट केबलिंग, ठीक है। मीन्स कि इसमें वायर्स वगैरह हमें अटैच नहीं करनी पड़ती, ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस अप टू 32 फीट 10 मीटर्स, ठीक है। ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते ये कि वो डिवाइसेस किस रेंज में हो, 32 फीट या 10 मीटर्स की रेंज में। यूज फॉर डाटा ट्रांसफर एंड लिंकिंग नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर डिवाइसेस को आपस में एक नेटवर्क में लाने के लिए हम ब्लूटूथ को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। असेसमेंट में आपको असाइन कर देती हूँ इसमें, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पेयर, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है मेन, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। एडवांटेजेस, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो कि हमने पढ़ी है अभी, ब्लूटूथ है, सेटेलाइट है, जीपीएस है, ठीक है। तो आपने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। बाकी आपको इस लेक्चर में से कुछ भी समझ नहीं लगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।